स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो 2020 में जब इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गालवान वैली में, तो एक चीज तो काफी हद तक क्लियर हो गई थी, और वो ये था कि इंडिया को अगर अपने इन बॉर्डर रीजन्स को सिक्योर करना है, इन बॉर्डर रीजन्स पर अपनी स्ट्रेंथ को और बेहतर करना है, तो उस केस में इन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना बहुत क्रूशियल है, कनेक्टिविटी इंश्योर करना बहुत क्रूशियल है। नॉट बिकॉज कि उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके हम वॉर या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाएंगे, बट अगर वैसा कनेक्टिविटी रहेगा, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी रहेगी, तो उस केस में हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को उस प्रकार की रेनफोर्समेंट एंड एसेंशियल सप्लाईज इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड ट्रूप्स की मूवमेंट भी यहां पर इजी हो सकती है। सो दैट इज वाई पिछले कुछ सालों में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहां पर अनाउंस किए गए हैं ताकि इन रीजन्स में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। बट एट द सेम टाइम रेलवेज को भी एक बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई है कि रेलवेज के थ्रू हम इन रीजन्स की कनेक्टिविटी को और इंप्रूव करें, एंड ये एक्ट करें एज अ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस टू चाइना। और उसी के बेसिस पर रिसेंटली भारत सरकार द्वारा $3.4 बिलियन का पुश दिया जा रहा है ताकि नई रेलवे लाइंस क्रिएट की जा सके नियर चाइना बॉर्डर, ताकि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहां पर बिल्ड किया जा रहा है उसे हम उस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट कर सकें। बट द पॉइंट इज, ये जो पर्टिकुलर पैसा जो $3.4 बिलियन का आप देख रहे हैं, क्या सिर्फ इतना ही हम अमाउंट यहां पर खर्च कर रहे हैं? नहीं यार, इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर हो चुके हैं जिनके थ्रू हम उस प्रकार की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बिल्ड कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि कश्मीर से शुरू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश में जाके खत्म होते हैं, एंड देखेंगे कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो कि अभी कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कि कुछ की DPR तैयार हुई है, कुछ ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कि कैसे ये बिल्ड किए जा रहे हैं। बिकॉज ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक सेशन को जरूर देखिएगा। तो ये शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो पहली बात, जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हें यहाँ पर एज अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अलॉन्ग विद द रेलवेज, बिकॉज रेलवेज यहाँ पर इन्वॉल्व है, राइट। एंड बेसिकली अगर इनकी फंडिंग भी देखी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा काफी हेविली फंड भी इसे यहाँ पर किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट का मतलब यहां पर क्या है कि इन्हें प्राइमरीली कहीं ना कहीं मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाएगा। सिविलियन यूज भी अलाउड रहेगा, बट अगर ऑप्शन चूज करनी रहे तो भैया मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए से फर्स्ट प्रेफरेंस यहां पर दी जाएगी। एंड जितने भी इस प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट्स अलॉन्ग द बॉर्डर रीजन्स, ऑलमोस्ट सभी को ही ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन यहां पर दिया गया है। तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पर आता है हमारे पास उधमपुर से बारामुल्ला का जो रेल लिंक प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल हुआ है आफ्टर 28 ईयर्स। तो पॉइंट है कि कश्मीर रीजन में रेलवेज की डेवलपमेंट पर बहुत सालों से बात चल रही थी। मल्टीपल टाइम्स DPRs तैयार होती थी, सर्वेज बनते थे, बट फिर वही प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन में डिले, बिकॉज उस प्रकार का माहौल वहां पर नहीं है। बट फाइनली बहुत सालों के बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट था, इसे यहां पर कंप्लीट किया गया, जिसमें 2 मेजर आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी यहां पर देखने को मिले, या इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल्स यहां पर देखने को मिले। वो कौन कौन से हैं? चेनाब ब्रिज एंड आंजी ब्रिज, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। बट एक बार इसका थोड़ा मैप समझ लेते हैं। तो बारामुल्ला रीजन जो कि हमारे POK रीजन के लिए भी बहुत क्रूशियल है, वहां की कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए एंड पूरे रीजन के लिए, राइट। तो उस रीजन को यहां पर कनेक्ट किया गया श्रीनगर से होते हुए अगेन टुवर्ड्स द उधमपुर। एंड ये पूरा जो आपका रेलवे लिंक है 272 किलोमीटर्स का है, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 943 ब्रिजेस यहां पर बनाए गए हैं, 36 टनल्स यहां पर बिल्ड की गई हैं। तो इतना जब हम ऐसे नंबर्स यहां पर देखते हैं तो मन में क्या पॉइंट आता है? मन में यही पॉइंट आता है कि यार इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है सरकार, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर किया जा रहा है, क्या उससे इतना इकोनॉमिकल रिटर्न मिलेगा? तो क्या पॉइंट यहां पर किसी भी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का अलोंग द बॉर्डर रीजन, क्या उसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से क्या इकोनॉमिक रिटर्न होगा? नहीं ना, बिकॉज यहां इकोनॉमिक रिटर्न नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं कमाना है इस रीजन से, हमें इस रीजन की डेवलपमेंट से, हमें इस रीजन की कनेक्टिविटी को बेहतर करने से हमें स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट यहां पर कमाना है। और वही स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट कमाने के लिए थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ करोड़ रुपीस यहां पर खर्च किए जा रहे हैं। एंड उसी के थ्रू चेनाब ब्रिज जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स भी यहां पर क्रिएट किए गए हैं, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, 1300 मीटर लॉन्ग है। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपका 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल यहां पर देखने को मिलता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्ला सॉफ्टवेयर यहां पर यूज किया गया है इसके स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए, इस आर्क की स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए। एंड किसी भी प्रकार की जो आपकी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे आपके हैवी विंड्स हों या बहुत ही वॉलेटाइल आपके टेम्परेचर्स हों, उन्हें भी यहां पर ये हैंडल कर सकता है, राइट।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आंजी ब्रिज के केस में अगर हम देखें तो इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। थाउजेंड्स किलोमीटर्स की रेलवे केबल यहां पर लगी है इस पर्टिकुलर ब्रिज को यहां पर सस्टेन करने के लिए, राइट। तो ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट्स यहां पर रखे गए हैं, इनके थ्रू अगेन बारामूला रीजन को उधमपुर के साथ लिंक किया गया। उधमपुर में ऑलरेडी हमारा एयरफोर्स का बेस भी है, तो अगर कल को किसी प्रकार की जरूरत पड़े, किसी प्रकार की सप्लाईज हो, रेनफोर्समेंट्स हो, उनकी अवेलेबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल वहां पर की जा सके। बट इसी रीजन को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक और प्रोजेक्ट यहां पर रन किया जा रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, जो कि बिलासपुर से लेकर लेह तक का है। तो हालांकि लेह रीजन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एविएशन सर्विसेज भी अवेलेबल है, रोड कनेक्टिविटी अटल टनल के थ्रू ऑलरेडी यहां पर इंश्योर कर दी जा चुकी है। बट द पॉइंट इज वी वांट टू हैव डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस। हम किसी भी एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमारे पास सभी ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, और उसी के चलते रेलवे लाइन प्रोजेक्ट यहां पर शुरुआत कर दी गई है, जिसकी कॉस्ट 1.31 लाख करोड़ रुपीस यहां पर बताई जा रही है। अब हालांकि जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे इसकी कॉस्ट के, वो हार्डली 83,000 करोड़ तक के यहां पर रखे गए थे, बट वो कॉस्ट भी यहां पर बढ़ गई उस तरीके से, बिकॉज जब देखा गया कि भैया कितनी टनल्स यहां पर बिल्ड होनी है, कितने ब्रिजेस यहां पर बिल्ड होने हैं, तो उससे आइडिया लगा कि भैया इट विल डेफिनेटली गोइंग टू कॉस्ट मच मोर देन द 83,000 करोड़। अब इसमें 465 किलोमीटर्स का एक्सपेक्टेड लेंथ यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि बिलासपुर को इस पर्टिकुलर ले पॉइंट के साथ यहां पर लिंक करेगा। उसके अलावा टनल्स की बात करें 74 टनल्स, बट हालांकि एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बिल्ड किया जाएगा केलोंग में, एंड 50% और जो आपकी पूरी लाइन यहां पर बिल्ड की जा रही है, ये अंडरग्राउंड यहां पर बिल्ड की जा रही है, बिकॉज उस प्रकार के टेरेन कंस्ट्रेंट्स भी वहां पर है। तो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो ऑन द मूव। ऑलरेडी बिलासपुर जैसे रीजन में इसका काम शुरू हो चुका है, बहुत सारे ओवरब्रिजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ डिस्प्यूट्स वहां पर चल रहे हैं लैंड एक्विजिशन को लेके, बट डेफिनेटली अगर वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं तो फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा गया है, बिकॉज अगेन जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ले, उसकी कनेक्टिविटी इंश्योर करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें उत्तराखंड रीजन में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक प्रोजेक्ट, देखिए इन सभी प्रोजेक्ट्स में ना कुछ नया है। जैसे अगर हमने पहले बारामूला उधमपुर की बात की तो वहां पर चेनाब ब्रिज, आंजी ब्रिज, राइट। बिलासपुर से लेकर लेह का जो लिंक प्रोजेक्ट है उसमें आपका पहला, हमारे देश का पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है केलोंग में। अब इस केस में यहां पर हम क्या देखते हैं, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग का रेल लिंक प्रोजेक्ट है, अब इस पर्टिकुलर केस में वी हैव द 14.57 किलोमीटर्स ऑफ लॉन्ग टनल, जो कि भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल यहां पर बनाई जा रही है, राइट। तो ऑलरेडी इसका काम अभी करंटली चल रहा है, बहुत जल्द इसका कमर्शलाइजेशन भी यहां पर शुरू हो जाएगा, ऑपरेशन यहां पर शुरू हो जाएगा। बट अगेन दिस प्रोजेक्ट हैज आल्सो बीन क्लासिफाइड एज अ डिफेंस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। रीजन इज क्वाइट सिंपल, कर्णप्रयाग की जो प्रॉक्सिमिटी है चाइना बॉर्डर के साथ, उसको मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट को यहां पर क्लासिफाई किया गया है, जहां पर इसे भी मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पिलग्रिम्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एक बून वाला पॉइंट यहां पर क्रिएट किया गया। टूरिज्म, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन के लिए एक ब्रेड एंड बटर वाला पॉइंट है, उसे भी प्रमोट करने के लिए ये पर्टिकुलर रेलवे लिंक एक बहुत अहम रोल यहां पर प्ले करेगा, जहां पर दोनों रीजन्स के बीच में पहले 7 से 8 घंटों का समय लगता था, वो हार्डली अब 2 घंटों में रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो हालांकि ड्यू टू मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल क्लियरेंसेस के डिलेज होने की वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हुआ है, बट फाइनली जाके इसको यहां पर तैयार किया जा रहा है, ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है कंप्लीशन के। एंड जैसे ही आपका तैयार हो जाएगा वैसे ही उस प्रकार की कनेक्टिविटी और बेहतर यहां पर हो जाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस प्रकार की डेवलपमेंट की गई हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आपसे यहां पर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रेलवे। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर अपना जरूर मार्क कीजिए। एंड मोर ओवर अगर आप भी सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी का सब्जेक्ट अगर आपको बहुत टेक्निकल लगता है, आप कंसर्न्स फेस करते हैं, तो आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम मॉक क्वेश्चंस डेली कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट्स यहां पर रखते रहते हैं। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। अपार्ट फ्रॉम दैट करेंटली 2027 को मद्देनजर रखते हुए हमारा नया बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 7 जनवरी से यहां पर होने वाली है। P2I बैच है, दैट मींस प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन है उसे हम यहां पर कवर करते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज यहां पर रखी जाएगी, डेडिकेटेड शेड्यूल आपको पहले से दिया जाएगा ताकि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, चाहे फिर आपका मॉक क्वेश्चंस का कंसर्न हो, आपके आंसर राइटिंग का कंसर्न हो, आपका मेंटरशिप का कंसर्न हो, नोट्स का कंसर्न हो, एवरीथिंग इज बेसिकली कवर्ड इन दिस। एंड इसका आइडिया ये है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वहां पर अवेलेबल है। सो दैट हैज बीन द कंप्लीट चेंज जो कि हमने यहां पर बिल्ड करी, ताकि एक एस्पिरेंट की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें यहां पर कंप्लीट किया जा सके।
राइट। एंड सिंस न्यू ईयर का समय चल रहा है ना, अभी नया साल शुरू हुआ है, तो उस केस में 50% का डिस्काउंट भी यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज पर ऑफर किया जा रहा है, जो कि 8 जन तक यहाँ पर अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें। ARG लाइव आप कोड यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए, आपको कम से कम प्राइस में आपका कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगेन अगर आपकी कोई कंसर्न्स रहे, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमेशा से एक ऐसा रीजन रहा है जो कि बहुत सालों से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से वंचित रहा है, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू रेलवेज डेवलपमेंट, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ स्टेट्स की कैपिटल्स ऐसी भी हैं जहां पर अभी तक उस प्रकार की रेलवे स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। सो दैट इज द पॉइंट जहां पर इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर स्पेसिफिक फोकस यहां पर रखा जा रहा है, डीपर कनेक्टिविटी एनहांस करने की यहां पर बात की जा रही है थ्रू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। बट इन्हीं प्रोजेक्ट्स में एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो हम देखने को मिलता है वो है तवांग का रीजन, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग, उसे रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अब इसी केस में अगर हम देखें तो ये असम में तवांग रीजन, आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग रीजन है बिल्कुल चाइना बॉर्डर के क्लोज है, राइट। आई होप आप इसे यहां पर देख पा रहे हो। तो इसी तवांग रीजन को यहां पर बल्कपोंग के साथ यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू। हालांकि ये प्रोजेक्ट मल्टीपल टाइम से प्रपोज किया गया, बट फाइनली इसकी DPRs वगैरह तैयारी हो चुकी हैं, सर्वेस वगैरह कैरी आउट किए जा रहे हैं, एंड इसे एज सुन एज पॉसिबल इसका कंस्ट्रक्शन फेज भी यहां पर शुरू हो जाएगा। बट तवांग एक बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन इट कम्स टू इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द चाइनीज बॉर्डर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, तवांग और भी बहुत सारे रीजन के लिए यहां पर जाना जाता है, राइट। बुद्धिस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेंटर यहां पर माना जाता है। दलाई लामा की लेगेसी यहां पर है, सिंबॉलिक लेवरेज है वर्सेस चाइना ऑल्सो। हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली यहां पर इंपॉर्टेंस यहां पर होल्ड करता ही है। बट अभी तक जो रीजन बहुत ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित था, अब इस रीजन पे हमने ऑलरेडी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तो बिल्ड कर दिया है। अब यहां पर फास्टर डेवलपमेंट की जा रही है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस प्रकार का एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट अपना क्रिएट कर पाएंगे, उस प्रकार की मिलिट्री प्रेजेंस यहां पर बेहतर कर पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के केस में तो वैसे भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं अलोंग द चाइना, बिकॉज बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने इस तरीके की देखी होंगी, इमेजेस इस तरीके की देखी होंगी, जहां पर चाइना के द्वारा भैया अपने डिफरेंट गांव वहां पर बनाए जा रहे हैं अलोंग द बॉर्डर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम भी इस प्रकार का प्रेजेंस अपना यहां पर क्रिएट कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो कंसर्न है, जो चिकन नेक का कंसर्न है, उसी को यहां पर एक स्पाइन प्रोवाइड करने के लिए इंडिया और भूटान के बीच में भी नए रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। पहले रेलवे लाइंस यहां पर बिल्ड की जाएंगी ताकि दोनों रीजन्स की कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सके एंड चाइना की जो इन्फ्लुएंस है उसे यहां पर काउंटर किया जा सके। तो उसी केस में इन दो पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपका जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है वो यहां पर बताया गया है, अनाउंस किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा फंडिंग दी जाएगी एंड उस प्रकार की डेवलपमेंट की जाएगी ताकि इस कनेक्टिविटी को यहां पर इंश्योर किया जा सके। एंड मोर ओवर, सिक्किम की भी जो कनेक्टिविटी है उसको और इंश्योर किया जा रहा है भूटान के साथ, ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स यहां पर रन किए जा सके, ताकि ये जो कंसर्न है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का, जो चिकन नेक का पॉइंट है, इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल रहे, राइट। हालांकि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू ऑलरेडी हमारे पास म्यांमार के थ्रू भी यहां पर रूट अवेलेबल है, बट वी वांट टू हैव एज मेनी ऑप्शंस, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कि किसी और देश के साथ यहां पर बिल्ड किया जा रहा है, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। एंड ऑलरेडी भूटान भी इस तरीके की कंसर्न्स अपने शेयर कर चुका है कि चाइना की जो प्रेजेंस है अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर बॉर्डर रीजन, वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी कंसर्निंग पॉइंट है। सो दैट इज वाई दोनों पार्टीज भैया यहां पर एग्रीमेंट में आई हैं, और उसके बाद ये पहला ऐसा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है जो कि दोनों देशों के बीच में यहां पर अनाउंस किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें असम और अरुणाचल की रेलवे लाइन के बारे में, तो हालांकि इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को बार बार डिस्कस किया जाता है, अभी रिसेंटली एक हाई लेवल मीट में भी इसे डिस्कस किया गया था। 218 किलोमीटर का आपका रेलवे प्रोजेक्ट है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, राइट। तो आपका पासीघाट से तेजू से परशुरामपुर एंड रुपाई, राइट, इस पर्टिकुलर लिंक को यहां पर बिल्ड किया जा रहा है। नाउ अगेन द पॉइंट इज कि इसकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी यहां पर चाइनीज बॉर्डर के साथ देखने को मिलती है, उसके लिए हमें ये कनेक्टिविटी होना बहुत क्रूशियल है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनको डिफेंस पर्पसेस से फर्स्ट व्यू पॉइंट के आधार पर देखा जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वहां के लोग हैं उनके लिए कनेक्टिविटी की जो ऑप्शंस हैं उनको और बेहतर करना, तो डेफिनेटली एक मोटिव यहां पर रखा ही गया है, एंड जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया जा चुका है। बट द पॉइंट इज इट हैज टू बी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। तो उसकी वजह कारण कहीं ना कहीं ये भी बन जाती है कि प्रोजेक्ट यहां पर डिले भी होता जा रहा है, एंड इन रीजन में वैसे डेवलपमेंट करना अभी सरकार द्वारा शुरू ही किया गया है। तो वहां का किस प्रकार का रेजिस्टेंस आएगा, किस प्रकार से इसकी डेवलपमेंट की जाएगी, ये बहुत सारे पहलू जिनको भी परखना बाकी है।
बट द पॉइंट इज इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी यहां पर उस प्रकार का क्लासिफिकेशन दे दिया गया है एंड इसकी शुरुआत यहां पर करने की बात रखी गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें असम रीजन को और बेहतर तरीके से अरुणाचल प्रदेश के साथ लिंक करने के लिए, तो आपका मोरकोंग सेलेक से लेकर पासीघाट तक ये पर्टिकुलर पॉइंट भी यहां पर लिंक किया जा रहा है, राइट, ताकि और कनेक्टिविटी को बूस्ट यहां पर दिया जा सके। सो दैट इज द पॉइंट जिसके कारण हम इस रीजन को सिक्योर करना चाहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी को और बेहतर करना चाहते हैं। अगर सिक्किम को भी यहां पर देखें तो सिक्किम का जो रांगपो है उससे बंगाल के सेवॉक के साथ यहां पर लिंक किया जा रहा है रेलवे लाइन के थ्रू। 2027 तक का टारगेट यहां पर रखा गया है एंड अगेन द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर कि इन दोनों रीजन्स की जो कनेक्टिविटी है उसको हम और बेहतर यहां पर कर सकें, राइट। सो ऑल ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स डू होल्ड अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बिकॉज जहां हम चाहते हैं कि इन रीजन्स में कनेक्टिविटी और बढ़े, वहां के लोगों के लिए सुविधाएं और बढ़े, बट हम एट द सेम टाइम ये भी चाहते हैं कि जो चाइना की प्रेजेंस अलोंग दिस बॉर्डर रीजन्स बढ़ती जा रही हैं, वो जिस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं उसे हम यहां पर काउंटर कर सकें। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर अवेलेबल है, जहां पर उन्होंने ऑलरेडी अक्साई चीन से होते हुए नेपाल की बॉर्डर के लॉन्ग इस प्रकार का नेशनल हाईवे यहां पर बिल्ड कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी खुद की रेलवे लाइंस यहां पर बिल्ड की जा रही हैं, उनके खुद के नेशनल हाईवेज अलोंग द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर यहां पर बिल्ड किए जा रहे हैं। सो दैट इज द आइडिया जिसकी वजह से कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज जब चाइना इतना एग्रेसिवली यहां पर मूव कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उसे काउंटर करने के लिए उस प्रकार की कनेक्टिविटी बिल्ड करनी ही पड़ेगी। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस, नॉट दैट कि इसके चलते हम कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट यहां पर अवॉइड कर पाएंगे, बट द पॉइंट इज कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना टारगेट नहीं है, उस कॉन्फ्लिक्ट में मैक्सिमम तरीके से पुश बैक करना, मैक्सिमम तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करना अपनी आर्म फोर्सेस को, वो यहां पर एक मेजर पॉइंट है। एंड अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर भी अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या सिर्फ किसी एक पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस नहीं किया है, उन्होंने अपने एयर बेसिस भी यहां पर बिल्ड किए हैं, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर बिल्ड कर रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रोड कनेक्टिविटी तो उन्होंने बहुत समय से यहां पर इंश्योर करी है। एंड अरुणाचल प्रदेश के अलोंग तो अगर देखा जाए तो उनके द्वारा जो मल्टीपल रिपोर्ट्स के थ्रू भी हमने देखा कि भैया नए से नए गांव वहां पर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंसर्न रेज हो रहा है कि भाई ये जो पर्टिकुलर गांव बनाया गया ये इंडिया में बिलोंग करता है, चाइना में बिलोंग करता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो पहले का चल रहा है वो दोबारा से यहां पर सामने नजर आता है, राइट। सो डेफिनेटली इंडिया को भी उस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना बहुत क्रूशियल रहेगा, चाहे वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो, हमारे उत्तराखंड रीजन में हो या फिर कश्मीर रीजन में हो, बिकॉज अगर हमें लॉन्ग टर्म पर्पसेस को यहां पर मद्देनजर रखना है तो करंट कॉस्ट को तो बियर करना ही पड़ेगा। अभी चाहे आपके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ यहां पर खर्च हो रहे हो, बट डेफिनेटली उस लॉन्ग टर्म कॉस्ट को फैक्टर में यहां पर रखना पड़ेगा, राइट। एंड उसी के चलते इट इज नॉट जस्ट द रेलवेज, अगर हम देखें इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, आपके एयरपोर्ट्स भी यहां पर बिल्ड किए जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट्स यहां पर रन किए जा रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मल्टीपल हाईवेज यहां पर बिल्ड किए जा रहे हैं एंड पर्टिकुलरली इस रीजन में उस प्रकार की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। एंड ये रीजन अगर डेवलप करेगा तो इंडिया के लिए तो डेफिनेटली एक नेक्स्ट पुश यहां पर मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसे भी हम यहां पर रियलाइज कर पाएंगे और उस प्रकार का सपोर्ट इस रीजन को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो करंटली चल रहे हैं ये पूरे होते हैं एंड कितना जल्दी पूरा होता है, दैट इज द मेन आइडिया। और वो जो पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, डेफिनेटली उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इन सभी रीजन्स के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर रहेगा। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहां पर जरूर हुआ हो। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।